हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज एक टॉपिक देखेंगे, यूपी पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट फंसा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये रिजल्ट आयोग की वजह से फंसा हुआ है, ठीक है। कुछ डाउट्स है जिसकी वजह से ये केस, ये जो रिजल्ट है ये अब अदालत में पहुंच गई है और सुनवाई भी हो चुकी है। किसी भी समय जो उच्च न्यायालय की सेकेंड बेंच है वहां से इसका निर्णय भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इस मुद्दे से हट के चर्चा करूंगा, ठीक है, क्योंकि देखिए जो रिजल्ट आपका अब तक लगभग 1 महीना हो जाना चाहिए था आने में, ठीक है, वो रिजल्ट लंबा देर हो गया। 1 महीना पहले आने के इसके क्या फायदे रहते, ठीक है, मैं पहले उसमें आपको थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा कर दूं। फायदे क्या रहते हैं अगर ये रिजल्ट जिस वक्त आना था उस वक्त आ गया होता, यानी अब अगस्त में आ गया होता, ठीक है। 5 अगस्त तक 7 अगस्त तक एक संभावना बन रही थी कि रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं आने का मतलब पहले फायदे देखिए। फायदे ये होते ना, अगर अगस्त तक आ जाता, वो बच्चे जो एसडीएम बनते, ठीक है, कम से कम वो क्या करते कि भाई मेंस एग्जाम नहीं लिखते। जो एसडीएम बनते वो मेंस एग्जाम नहीं लिखते। साथ ही साथ ऐसा नहीं कि केवल एसडीएम वाले मेंस एग्जाम नहीं लिखेंगे, कई सारे जो ओवर एज रहते हैं जिनको लगता है भाई अब मुझे केवल चयन पाना है, ठीक है। कई सारे लोग इसलिए नहीं अटेम्प्ट करते कि अपने को एसडीएम बनना है। कईयों का बल्कि मैं बोलूंगा उसमें 50% का टारगेट रहता है कि मुझे रिजल्ट पाना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर सपोज जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं जो रिजल्ट आपका आ रहा है 500 कुछ पद पे आ रहा है, ठीक है, 500 नहीं 600 कुछ पद पे आ रहा है, ठीक है। अब इस 600 पद में लगभग जो 300 बच्चे हैं ना, लिख के ले लो मेरे से, ये आपको दोबारा अटेम्प्ट करते नहीं मिलते। खासतौर पे जो पिछले बदले पैटर्न में कभी तैयारी करते थे, उनका रिजल्ट हो रहा था, दुर्भाग्य से उनका इस बार या भाग्य से जो भी बोल लीजिए, ठीक है, उनकी इंटरव्यू कॉल आई थी। ऐसे बच्चे दोबारा अटेम्प्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एक होता है कि भाई अपने को रिजल्ट चाहिए। अब ये क्या है, ये 250 से 300 की भीड़ ये दोबारा क्या करेगी, 2022 में फाइट करेगी, ठीक है, जिनके लिए इनकी पोस्ट की कोई जरूरत थी ही नहीं। अब बोले भाई नुकसान क्या है, नुकसान क्यों नहीं है? जिनका इस बार मेंस निकला हुआ है उनके में क्षमता है, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो 21 का मेंस निकाला है उसको टाइम मिला है, वो 22 का भी मेंस निकालने की क्षमता रखता है, ठीक। तो इसका घाटा क्या होगा, 2020 का मेंस देने वाले पे आएगा, पहली बात। अब मैं इनका घाटा भी बताता हूं। इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये इतने डाउट वाले, जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी हिंदी के इस बार 33 बच्चे क्या है, इस बार हम लोग इंटरव्यू लिया है जिसमें 29 लड़के यूपीएससी हिंदी के ही थे, ठीक है। हम लोग के जो ध्रुव बैच से, सृजन बैच से थे। इनमें से क्या है, इस 29 में से जितना अभी लोग को मैसेज हम लोग देख चुके हैं, अराउंड 14 to 15 लोग का मैसेज आ चुका है कि जिनका इस बार मेंस है, ठीक है। इस बार जो ये 29 फाइट कर रहा है, हालांकि हम लोगों ने किसी से पूछा नहीं था, जिनका नॉर्मली बात हुई, मैसेज किया, ठीक है। तो आप समझिए इनके साथ डाउट, जो इनसे बात करके मुझे क्या लगा, इन लोग को से मैं अभी एक लोग से मुझे कल ही बात हुई, तो ये बोले कि अभी चीजें पढ़ाई नहीं चल रही क्योंकि दिमाग दूसरी जगह जा रहा है। दूसरी जगह जा रहा है मतलब 21 के रिजल्ट पे दिमाग जा रहा है। किसी का भी आप लोग भी जब यूपी पीसीएस का आप देखेंगे, इतना बड़ा एग्जाम है, संभावनाएं इतनी बड़ी रहती हैं, आशाएं लगी रहती हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब आपका फाइनल रिजल्ट आता ना तो लगता है कि बस नाम के साथ कुछ पहचान जुड़ने वाली है। और ये उम्मीद अक्सर क्या होती है, आपकी तैयारी में बाधक बन जाती है। आपको आपका जो कंसंट्रेशन होना चाहिए मींस के लिए वो बनने नहीं देती है। इस वजह से क्या रहा है कि इन लोग को बड़ा दिक्कत हो रही है जिनका इस बार फाइनल रिजल्ट आ रहा है। अब सपोज कि अगर इनका रिजल्ट नहीं हुआ तो क्या है, ये अगर रोने में 1 हफ्ता बता देंगे, 1 हफ्ता खुद को रोने इन सेंस कि ठीक है यार, इंसान साल भर परिश्रम किया है तो पछतावा तो होना है, इसमें 2 राय नहीं है। हम लोग इंसान है यार, ठीक है, इंसान है, तो जाहिर सी बात है कि अगर साल भर की परिश्रम, मिनिमम 1 साल का परिश्रम है, ठीक है। कुछ बच्चे जिनका 2 साल बाद मेंस की गलत थी, 3 साल बाद मेंस की गलत, उनकी 3-3, 4-4 साल की मेहनत के परिणाम है। तो जाहिर सी बात है जब रिजल्ट निगेटिव आएगा तो आके बिना अनुमति मांगे आंसू बहाएंगे। तो सीधी सी बात है यार कि उसका 1 हफ्ता तो इस चिंता में निकल ही जाना है। और यही आपके पास टाइम बचा है अंतिम धार देने का, क्योंकि आप 26 से मेंस लेने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज यहां से समझ आइए आप लोग कि नुकसान उनका है जिनका मेंस इस बार है, जिनका मेंस है उनका नुकसान है, जिसका इस बार इंटरव्यू कॉल आ रहा है उनका भी नुकसान है, ठीक है। तो मेरा मानना है आयोग जितना जल्दी, हालांकि आयोग, ऐसा नहीं कि आयोग के साइड से गलती हो रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जुडिशरी की साइड से गलती हो रही है, ठीक है, जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा करना ही है, ठीक, लेकिन देरी का जो बात है
उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बच्चे मानसिक तौर पर भुगत रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक चीज समझेंगे, जिनका मेंस नहीं है, जिनका मेंस रुक गया है और प्रीलिम्स है जिनका, ठीक है, अगला 2023 वाला, उनके लिए इस दुख को समझना मतलब नहीं समझ सकते। लेकिन हम लोग टीचर है, हम लोग कंटिन्यूटी के साथ उन बच्चों से मिल रहे हैं जिनकी मेंस की कॉल इस बार, उनका दर्द लेके ऐसा लगता है कि यार कुछ तो है समस्या। ठीक है, तो मुझे लगा इस मुद्दे पे आपसे बात करनी चाहिए। मैं आयोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस बीच में रिजल्ट लेके आते हैं, ठीक है, यानी मेंस कराने के पहले आप रिजल्ट लेके आते हैं, तो ज्यादा नहीं, आप 1 वीक का टाइम बच्चों को और दे दीजिए। 1 वीक का टाइम बच्चों को और दे दीजिए, क्योंकि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं निकलेगा ना, उनके लिए बड़ा दुखदायी स्थिति है। ठीक है, आप 1 वीक का टाइम देंगे तो उनके लिए खुद को संभालने का मौका मिल जाएगा। जो 1 हफ्ता उनका बेकार जाएगा, वो 1 हफ्ता उनको संभालने का मौका मिलेगा। तो अगर आप 1 वीक का टाइम उनको दे देंगे ना, 1 वीक का, तो ये छात्र हित में होगा। तो मैं आवेश जो आयोग है, आयोग से केवल रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि आदेश देना, ठीक है, उनके खिलाफ मुहिम चलाना ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, मुझे पता है आयोग बहुत अच्छी है, आयोग अंदर से, ठीक है, यानी अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए बधाई की बात है आयोग, ठीक है, तारीफी की बात है। एक मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, एक छोटा सा यूट्यूबर होने की वजह से या एक छोटा सा प्लेटफॉर्म चलाने की वजह से, कि थोड़ा सा इस मुद्दे पे अगर आप लोग का दिमाग चल जाए सचिव जी के अध्यक्ष जी से, ठीक है, तो प्लीज यहां पे जरूर सोचेगा, क्योंकि यहां ना केवल 2021 के फाइनल रिजल्ट देने वालों की हित टकरा रहा है, यहां पे उन बच्चों का हित टकरा रहा है जो 2022 का मेंस दे रहे हैं, यहां उन बच्चों का भी हित टकराएगा जो यूपीएससी का भी मेंस दे रहे हैं और यूपी का भी मेंस दे रहे हैं, क्योंकि महज 1 दिन के अंतराल पे आपके यूपी पीसीएस का भी मेंस है, तो कई सारे हित एक साथ टकरा रहे हैं। तो हितों का संघर्ष कम से कम हो, बच्चों की भलाई हो, क्योंकि टारगेट अंततः है भैया कि जो परिश्रम किया उनको परिणाम मिले। तो उम्मीद है कि आयोग इस बात को समझेगा, ठीक है, और ज्यादा नहीं लेकिन मिनिमम 1 वीक का टाइम आप लोग बच्चों को और दीजिए। दशहरे के बाद एग्जाम ले लेंगे तो सबके लिए बेहतर रहेगा, बच्चों के लिए भी बेहतर रहेगा। ठीक है, वो खुद की तैयारी पे अच्छा समय दे लेंगे जो उनका रिजल्ट आने पे समझ आता। और अगर रिजल्ट आपका मेंस के बाद आ रहा है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट फिर पड़ेगा बच्चों पे। वो बच्चे जो एसडीएम बन जाएंगे, जो डीबीआरओ बन जाएंगे, जो एआरटीओ बन जाएंगे, नॉर्मली ऐसे बच्चे दोबारा अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो ये सीटें जो मेंस की जाएंगी उसका खामियाजा इनडायरेक्टली बच्चों पे पड़ना है। तो मेरा मानना है आप रिजल्ट अगर मौका मिलता है पहले तो जरूर निकालिए, लेकिन एग्जाम को मिनिमम 1 वीक अगर पहले निकलती है रिजल्ट तो जरूर डालिए। और अगर आप रिजल्ट मेंस के पहले नहीं निकाल पाते हैं तो एग्जाम और भी जरूरी है डालना। ठीक है, तो फिर इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। ये रिक्वेस्ट था जो मुझे लगा मुझे कर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद। फिर